बिजली बचाने के ज़रूरी इक़दाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर यासिर सिद्दीकी। अपनी एक गुज़िश्ता वीडियो में मैंने ये ज़िक्र किया था कि वापडा की बिजली से मुकम्मल निजात हासिल करना मुमकिन है, लेकिन इसके लिए हमें एक हाइब्रिड सिस्टम लगाना पड़ेगा जिसके साथ एक बैटरी बैंक होगा। और उसमें जो असल चैलेंज है वो ये होगा कि रात के औकात में हम अपना लोड किस तरह से चला सकते हैं। तो इस चीज़ को मुमकिन बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम सब अपने लोड का जायज़ा लें और उसमें कमी के जो भी ज़रूरी इक़दाम हम कर सकते हैं वो करें। देखिए, लाइटिंग के हवाले से तो आजकल आमतौर पे सभी लोग एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एलईडी लाइट्स इस वक्त लाइटिंग के पहलू से बहुत कम बिजली खर्च करती हैं, एनर्जी एफिशिएंट हैं। जहाँ तक पंखों की बात है तो पंखों में अब BLDC फैंस, ब्रशलेस डीसी मोटर वाले फैंस जो हैं, जिसको हम AC/DC फैन भी कहते हैं, वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं। और वो आम जो हमारे रिवायती AC फैंस हैं उनके मुकाबले में 20 से 30% तक वो बिजली खर्च करते हैं। तो ऐसे तमाम पंखों को BLDC फैंस के साथ रिप्लेस कर लेना चाहिए। और इस वक्त एक वफाकी सतह पे वजीर आजम की एक स्कीम भी चल रही है जिसमें आप AC फैन रिप्लेस कर सकते हैं, तो स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहिए। अब फ्रिज और डीप फ्रीजर्स में भी कंपनियां जो नए मॉडल्स मार्केट में लॉन्च कर रही हैं वो इन्वर्टर टाइप कंप्रेसर्स वाले हैं, तो उनका भी बिजली का खर्च बहुत कम है। अब बात रह गई एयर कंडीशनिंग की। तो देखिए, एयर कंडीशनिंग जो है, डे टाइम में तो सोलर सिस्टम जो है वो अपनी बैटरी के साथ आपके एयर कंडीशनर को सहूलत से चला सकता है, लेकिन रात के औकात में AC को बैटरी पे चलाना मुश्किल है। लेकिन रात के औकात में हमें तस्वुर को तब्दील करने की ज़रूरत है। देखिए, रात के औकात की कंफर्ट के लिए हम जब एक कमरे के अंदर एयर कंडीशनर चलाते हैं 1.5 टन का, तो वो एक रात में 10 से 12 यूनिट खा जाता है। उसके मुकाबले में आप देखिए कि अगर आप एक डीप फ्रीजर चलाते हैं जो कि 10 से 15 क्यूबिक फुट का होता है और उसके अंदर आप तकरीबन -20 डिग्री सेंटीग्रेड को टारगेट करते हैं, तो वो एक दिन में आपका 1 से 1.5 यूनिट खर्च करता है। यानी कि फ्रिज और एयर कंडीशनर की कंजम्पशन में 20 से 30 गुना का फर्क होता है। तो उसकी वजह क्या है? ये डिफरेंस क्यों होता है? हालांकि एयर कंडीशनिंग में जो टारगेट टेम्परेचर होता है वो 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन इसके बावजूद भी एयर कंडीशनर बेतहाशा बिजली खाता है। और वजह उसकी ये है कि एयर कंडीशनर को एक बहुत बड़ा वॉल्यूम ठंडा करना होता है, जिसमें कि दीवारों के रास्ते, खिड़कियों के रास्ते, कमरे के अंदर जो मौजूद अप्लायंसेज हैं उनके जरिए बहुत सी हीट ऐड हो रही होती है। जबकि रात के औकात में सोते वक्त हमारी जरूरत सिर्फ अपने जिस्म की कंफर्ट होती है। तो अब ये तस्वुर तब्दील करना पड़ेगा, यानी कि हमें एयर कंडीशनिंग के हवाले से रात को सोने के लिए भी वॉल्यूम को स्क्वीज करना पड़ेगा, कम से कम करना पड़ेगा, ताकि हम रात की कंफर्ट के लिए भी अपने बिजली के खर्च को उसी सतह पे ला सकें जिसपे हमारा फ्रिज चलता है, जिसपे हमारा डीप फ्रीजर चलता है। और ये चीज बिल्कुल मुमकिन है। और इस हवाले से जिन टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है और जो इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, इंशाल्लाह मैं एक एक करके उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।